की मुलाकात आपके लिए, युवाओं के मुद्दे आप उठाते रहे। इस समय की बात है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इसमें युवाओं के हित में? नहीं देखो, एक तो जो फैसला जो आई है और वीडियो दोनों की बात कर रहे हैं हम, दोनों की कोर्ट में अटकी पड़ी है, दोनों लंबे समय से अटके। वीडियो की भर्ती 1.5-2 साल से कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, इसमें 700 परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं। नई भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए नई भर्ती की अभ्यर्थना बोर्ड पहुंच चुकी है 851 पदों पे, लेकिन पुरानी भर्ती 700 पदों पे आज भी अटकी पड़ी है। साथ साथ आईए की भर्ती जो 8 महीने से पेंडिंग पड़ी है कोर्ट की में, उसको लेकर साथ ही साथ हम बात करें जो L2 की बात करें, L2 का 1 गुना परिणाम को लेकर, हालांकि L2 का 1 गुना परिणाम लेकर मेरी आज भी बात हुई है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अभ्यर्थियों से यही कहूँगा आपके माध्यम से कि थोड़ा सा और संयम रखें, क्योंकि जो 1260 जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके साथ गलत ना हो। क्योंकि इस मामले में मेरी कई बार बात हुई तो आलोक जी ने मुझे हमेशा कहा कि अशोक जी थोड़ा दिन और रुको, इतने दिन रुके हैं तो अभ्यर्थी कोई बात नहीं, 2 महीने 4 महीने का टाइम और लग रहा है, लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी उनको नुकसान ना हो, उनको भी बेनिफिट हो, इसलिए रुके हुए थे। क्योंकि आलोक जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस भर्ती में जो 1260 शैडो पोस्ट आ रही हैं, इसके लिए माननीय मुख्य भजन लाल जी का तो धन्यवाद है ही है, साथ ही साथ बोर्ड अध्यक्ष माननीय आलोक राज जी का इसमें सबसे अहम योगदान है, और किसी का भी योगदान मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो मेरा खुद का कह रहा हूँ कि ठीक हमने बात रखी है, लेकिन आलोक जी पर्सनली इस भर्ती को लेके इतने एक्टिव थे कि कृष्ण कुणाल जी से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विभाग से मंत्री सबसे उन्होंने बात की है, ताकि ये भर्ती में 1260 पद आ जाए और किसी भी ऐसा नुकसान नहीं हो, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। और कोशिश प्रयास है कि इसमें अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन ये परिणाम भी जल्दी जारी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी की जो मामला, दोनों का मामला जो सेम अटका हुआ है, एक भर्ती एक साथ एग्जाम कराने का मामला था, उसका बड़ा विरोध था, क्योंकि दोनों के साथ में एग्जाम कराने से दोनों अभ्यर्थियों कुछ अभ्यर्थी से थे जो वाहन चालक के भी एग्जाम देंगे और साथ ही साथ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी एग्जाम देंगे, इसलिए उनको भी नुकसान था। इसलिए दोनों एग्जाम अलग अलग हो, क्योंकि दोनों की विज्ञप्ति अलग आई है, दोनों का प्रोसेस अलग है, इसलिए दोनों अलग हो, यह युवाओं के हित का फैसला है। साथ ही साथ इसके अंदर जो अभी वीडियो की भर्ती आई, उसके अंदर अभ्यर्थियों की ये था कि भाई इसके अंदर सिलेबस को लेकर कुछ ऐसी स्थिति, उसके लिए बात हुई है, कुछ माइनर चेंज होगा जो कि जल्द ही युवाओं को सिलेबस जारी हो जाएगा, तो युवाओं को उसमें भी जो फायदा, जो भी चेंज माइनर चेंज होगा वो भी युवाओं को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो हमने प्रयास किया है, उसके बाद में राजस्थान का जीके का वेटेज बढ़ा है, तो वाहन चालक में भी ऐसा ही युवाओं के साथ अच्छा हो, इसके लिए बोर्ड सचिव साहब ने भी पहले ट्वीट डाल के अवगत कराया। मैंने आज पुनः इस बात का रखा है कि उन युवाओं के साथ भी बेनिफिट हो, उन युवाओं के हक में भी हो, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जो चतुर्थ श्रेणी में किया है वैसे हम कोशिश प्रयास रहेगा कि जो वाहन चालक में भी युवाओं के हित में फैसला हो। साथ साथ कुछ L1 के परिणाम को भी बाकी थे, जिसको लेकर भी हमने आज बात की है, वो भी जल्दी हो जाएंगे। इसमें एक छोटा सा पेज था वाहन चालक में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर और पेज स्लिप को लेकर, काफी अभ्यर्थी फोन आ रहे थे बार बार ये बात रहे, मैंने आज ये बात मजबूती से रखी है। हालांकि बोर्ड ने कहा कि ये जो प्रोसेस है डीवी के अंदर जाएगा, और ये डीवी का जो प्रोसेस है ये विभाग का मामला है, लेकिन प्रयास रहेगा कि कुछ सुझाव बोर्ड भी देगा, ताकि युवाओं के जो ऐसी स्थिति है, क्योंकि इसके अंदर धर्मेंद्र जी एक सब्सिडी बात जो है वो है फर्जीवाड़ों को लेकर, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे आएंगे जो उसमें फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, फर्जी पे स्लिप बना लेंगे, उसको लेकर भी, क्योंकि जो आदमी जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है उसको सैलरी कहीं नगद मिलती है, अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे कोई आप सपोज को मेरा पर्सनल ड्राइवर है, वो पर्सनल ड्राइवर है, आपका पर्सनल ड्राइवर है, तो आप उसको अनुभव प्रमाण पत्र कैसे देंगे? तो ये भी एक पेज था, तो मैंने इसमें एक सुझाव ये दिया है कि विभाग को भी हम जल्दी सुझाव देंगे और बोर्ड को भी सुझाव देंगे कि आप भी अगर लिखो एक सुझाव दो कि आप संबंधित जो अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी, आप उससे उस संबंधित जो वाहन है वो चला के देखो, जो मापदंड है वाहन चलाने के वो मापदंड देखो, अगर उसमें अभ्यर्थी खरा निकलता है तो मुझे लगता नहीं कहीं ना कहीं अनुभव प्रमाण पत्र और पे स्लिप का जो पेज है वो फंसेगा, क्योंकि अगर गाड़ी सही चला रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब उस बच्चा क्लियर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियसली उसको ऑटोमेटिकली वो बाहर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई बात नहीं? हाँ, नॉर्मलाइजेशन को बात हुई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर बात हुई, क्योंकि पशु परिसर में जो अभ्यर्थी साथ गलत हुआ उसके लिए मैंने आज पुनः निवेदन किया है। इसमें ये भी कहा है कि साहब आप कुछ समय पहले आप इसके अंदर वापस एक ऑप्शन डालें कि जो अभ्यर्थी फॉर्म विड्रॉल करना चाहें वो फॉर्म विड्रॉल कर लें, उसके बाद में उसमें हो सकता है 50,000 लाख 50,000 जो अभ्यर्थी सब 50,000 ने अगर वापस लिया तो मानता हूँ कि एक जिला है वो ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा 50,000 अभ्यर्थियों के अंदर। उसमें भी कहा है, साथ साथ मेरा निवेदन किया है कि कम से कम मैक्सिमम 3 से 4 पारियों में